जय भीम दोस्तों। आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है क्योंकि आज के इस वीडियो में जानेंगे अंबेडकर की जीवन की गाथा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जब एक बच्चे को पढ़ने से मना किया और बन गए कानून मंत्री, आइए अंबेडकर जी की जीवन गाथा सुनते हैं। जाने कैसी कैसी मुसीबतों को अपने दृढ़ इच्छा के बल पर उसने किनारे लगाया और पढ़ाई करने के लिए वह किसी तरह से स्कूल पहुंचा, मगर उसे क्लास में बैठने ही नहीं दिया गया। काफ़ी जद्दोजहद के बाद जब जगह मिली तो सबसे पीछे मिली। इस दौरान जब उसे प्यास लगती तो उसे पानी का सार्वजनिक घड़ा छूने और पानी पीने से भी रोका जाता, और उसके पीने के लिए जब पानी का घड़ा अलग था, यह घड़ा यूं ही अलग नहीं था, बल्कि उसके जैसे बच्चों को ये घड़ा एहसास करा था कि वह ऐसी जाति से है जिसे लोग नीच कहकर अपमानित करते थे। पानी जैसी चीज में होने वाले फर्क को वह सहन नहीं कर सका। बचपन में ही पहला विद्रोह उसका इसी बात पर फूटा कि बच्चों में ऊंच नीच का फर्क क्यों। हालांकि विद्रोह का दुष्परिणाम भी उसे ही भुगतना पड़ा। उसे हर उस चीज को हासिल करने से रोका गया जिससे उसे थोड़ा बहुत भी खुशी मिलती थी, और रोकने का सिलसिला पहले से ही चल रहा था, मगर वह रुका नहीं। वह विद्रोही बालक था भीमराव सकपाल। एक ब्राह्मण शिक्षक भीमराव को हमेशा सहारा करते थे कि उन्हीं के कहने पर भीमराव ने अपने नाम से सकपाल हटाकर अंबेडकर लगा लिया, और अंबेडकर को जिस बात से भी रोका गया उसे उन्होंने हासिल करके दिखा दिया, और उन्हें किताबें पढ़ने से रोका गया था सो किताबों में भी ऐसी दोस्ती की थी कि भारत का पहला कानून मंत्री बन गए, और शोषितों को ऐसा थामा कि आज भी उनके दिलों में जिंदा है। उन्हें भगवान के मंदिर में जाने से रोका, खुद पीड़ितों के दिलों का भगवान बन गए, और उन्हें विचारों से रोका गया और वह खुद एक विचारक हो गए और उन्हीं धर्म का स्रोत करने लगे। तब बाबा साहेब की ईमानदारी कहने की लगे कि यह आज़ादी के पहले की घटना है। 1943 में बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर को वायसराय काउंसिल में शामिल किया गया और उन्हें श्रम मंत्री बना दिया गया। इसके साथ ही लोक निर्माण विभाग PWD भी उनके पास था। इस विभाग का बजट करोड़ों में था और ठेकेदारों में इसका ठेका लेने की होड़ लगी रहती थी। तभी इसी लालच में दिल्ली के एक बड़े ठेकेदार ने अपने पुत्र को बाबा साहेब के पुत्र यानी यशवंतराव के पास भेजा, और बाबा साहेब के माध्यम से ठेका दिलवाने पर अपना पार्टनर बनाने और 25 से 50% तक का कमीशन देने का प्रस्ताव दिया। यशवंतराव उसके झांसे में आ गए और अपने पिता से संदेश देने पहुंच गए। तब लंदन प्रवास के दौरान वे रोज एक लाइब्रेरी में जाया करते थे और घंटों घंटों पढ़ाई किया करते थे। एक बार वे लंच टाइम में अकेले लाइब्रेरी में बैठे बैठे ही ब्रेड का एक टुकड़ा खा रहे थे कि तभी लाइब्रेरियन ने उन्हें देख लिया और उन्हें डांटने लगा कि कैफेटेरिया में जाने की बजाय वे यहाँ छिप कर खाना खा रहे हैं। लाइब्रेरियन ने उन पर फाइन लगाने और उनकी मेंबरशिप खत्म करने की धमकी दी। तब बाबा साहेब ने क्षमा मांगी और अपने समाज के संघर्ष और इंग्लैंड आने की वजह के बारे में बताया। उन्होंने ये भी बड़ी ईमानदारी से कबूल किया कि कैफेटेरिया में जाने की लंच करने के लिए उनके पास पर्याप्त पैसे नहीं हैं। तब उनकी बात सुनकर लाइब्रेरियन बोला, आज से तुम लंच आवर्स में यहाँ नहीं कर बैठोगे, तुम मेरे साथ कैफेटेरिया चलोगे और तुम मुझसे अपना खाना शेयर करूँगा। तभी वह लाइब्रेरियन एक यहूदी जीव था और इसके इस व्यवहार के कारण बाबा साहेब के मन में ही यहूदियों के लिए एक विशेष स्थान बन गया, और तब
इसका ख्याल कौन रखेगा। जब ये घटना तब की है जब डॉक्टर आम्बेडकर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे थे। वो रोज़ सुबह लाइब्रेरी में खुलने से पहले ही वहाँ पहुँच जाते थे और सबके जाने के बाद ही वहाँ से निकलते थे। यहाँ तक कि वे कई बार लाइब्रेरियन की टाइमिंग ख़त्म होने के बाद भी वहाँ बैठे रहने की अनुमति मांगा करते थे। तभी उन्हें रोज ऐसा करने के देख एक दिन चपरासी ने उससे कहा, क्यों तुम हमेशा गंभीर रहते हो, बस पढ़ाई करते रहते हो या कभी किसी दोस्त के साथ मौज मस्ती करते हो। तब बाबा साहेब बोले कि अगर मैं ऐसा करूँगा तो मेरे लोगों का ख्याल कौन रखेगा। तो दोस्तों आज की वीडियो बस इतनी ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें तथा ऐसी ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें।